नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 9 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा, मोदी फंस गए सदस्यता और घर छीन करके। दूसरी बड़ी अपडेट, मोदी का हुआ भयंकर विरोध। तेलंगाना में गो बैक मोदी के लगे नारे, गो बैक मोदी के नारे से बौखलाए भाजपाई। तीसरी बड़ी अपडेट, ईवीएम को लेकर भयंकर विरोध। बिहार में कहा ईवीएम नहीं, अगर बांग्लादेश यूज नहीं कर रहा तो हमारे लिए क्या गड्ढे खोदने के लिए यूज कर रहे हो। अगली बड़ी खबर बताएंगे, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर हेमंत तक राहुल गांधी ने एक तीर से मारे 5 निशाने। 20,000 करोड़ बेनामी संपत्ति अड़ाने को लेकर बोला बड़ा हमला। अगली बड़ी खबर निकल के आई, कर्नाटका में लिंगायत बनेंगे संकट मोचक। टिकट बांटने को लेकर मेहरबान कांग्रेस, बताएंगे इसके बारे में। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, मेक इन इंडिया व पीएलआई की नाकामी दिखाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े। क्या है पूरा मामला, लगा तगड़ा झटका मेक इन इंडिया को लेकर। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, समाजवादी पार्टी चुनाव 2000 के लेकर किया ऐलान। बिग ब्रेकिंग, जहां अडानी की संपत्ति और चाइना को लेकर तगड़ा ऐलान। एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त तरीके से इजाफा। डर्टी ट्रक्स में फंस गई स्वयं मोदी और शाह। मोदी सरकार लगातार पिछड़ी जा रही और विपक्ष भी हो गया एकजुट। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर मोदी सरकार की नीतियां स्वयं बुरे फंस चुके हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हो गया है। न केवल उनकी लोकप्रियता जनता के बीच, बल्कि मीडिया में भी लोकप्रियता छाई हुई है। पिछले कई दिनों से प्राइम टाइम में राहुल गांधी की जगह मिल रही है। पिछले कई दिनों प्राइम टाइम में राहुल गांधी छाए हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा छाए हैं। टीआरपी भी राहुल गांधी को मिल रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। जब से दोषी ठहराए गए राहुल और संसद से निष्कासन और घर छीनने के बाद मीडिया में सुर्खियों में छाए हैं। और 2024 के बाद भी अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं आई तो लोकतंत्र जिंदा नहीं बचेगा, ये सब पता है। यही कारण है कि विपक्षी एकजुटता भी अब बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी ये पता है बिना क्षेत्रीय दलों के हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं, और बीजेपी को भी और क्षेत्रीय दलों को भी ये पता है कि बिना कांग्रेस हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। 2024 में अगर हमारी अकड़ ऐसे ही बनी रही तो इसी अकड़ के साथ हम 2024 के बाद जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। यही कारण है कि विपक्ष अब अपना जो छोटे दल हैं, रीजनल पार्टीज, वो अब कहीं ना कहीं अपनी अकड़ ढीली कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो डर्टी ट्रिक्स, उनकी झोली तेजी से खाली हो रही है। क्या कर सकती है? बिहार में राहुल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले तेजी करवा दें, नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई को फास्ट ट्रैक में डलवा दें, या फिर राहुल गांधी को जेल में डलवा दें। लेकिन बीजेपी खेमे में खलबली साफ महसूस की जा सकती है। मोदी के सामने भी बड़ी दुविधा है। उन्हें तय करना है कि आज़ाद घूमते राहुल ज़्यादा खतरनाक होंगे या फिर जेल में बंद वाले राहुल, क्योंकि बुरी तरीके से मोदी सरकार फंस चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तेलंगाना पहुंचे मोदी का जोरदार विरोध। गो बैक मोदी के लगे नारे, ट्विटर पर भी वो ट्रेंड। दरअसल मोदी को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया बता दिया है। जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। अब बड़ी खबर निकल के आई, इसी मुद्दे को लेकर मोदी को मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी बता दिया गया है। ये सब कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने जोरदार तरीके से विरोध जताया है। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब मोदी के इशारे पे हुआ है, और ऐसे मर्डरर को जो है हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अब मोदी गो बैक, मोदी को जोरदार तरीके से नारा लगा है। मर्डर मोदी, MODI को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्र का हत्यारा बताया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, पप्पू यादव ने ईवीएम पे सवाल खड़े करते हुए किया ट्वीट, बोले जब बांग्लादेश ईवीएम बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं। दरअसल लोकसभा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी नाम के बिहार की सियासत में सक्रिय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने चुनाव मतदान के लिए प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े किए। वैसे भारत में ईवीएम को लेकर समय समय पर कई सियासी दल सवाल उठाए चूक गए, लेकिन चूंकि लगभग 1 साल 2024 देश आम चुनाव होने वाला है, पप्पू यादव ने एक बार फिर से बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के ईवीएम पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ईवीएम किसी भी कीमत से ठीक नहीं है, ये बैन होना चाहिए। लिखा, जब बांग्लादेश ने ईवीएम को बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं? क्या इसलिए कि विकास के मामले में बांग्लादेशी भारत से आगे निकल गया है? हम इतना भी आगे नहीं निकल गए हैं। हम चाहते हैं कि ईवीएम को तत्काल बैन किया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। गुलाम नबी आज़ाद से हेमंत विश्व शर्मा तक कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल गांधी पर साधा निशाना राहुल पर। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों पर निशाना साधा। राहुल गांधी एक ट्वीट करके लोग सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए पार्टी पे जो है वो भटकते रहते हैं। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने उन्होंने बड़ा हमला बोला।
ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा है, अडानी सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी किसके हैं? उनने सीधा सीधा लिखा है कि पहला गुलाम, तीसरा सिंधिया, चौथा किरण, फिर हिमंता, फिर अनिल। ये सारे नाम आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में। इसी के जरिए राहुल गांधी ने विपक्ष पर भी बड़ा कटाक्ष कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है कर्नाटका में येदुरप्पा लिंगायत समुदाय के नेताओं को लेकर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कर्नाटका में येदुरप्पा और खास करके लिंगायत समुदाय के नेताओं को लेकर के बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत समाज के नेताओं को बड़ी छूट दे दी है और लगभग 55 में से 40 सीटों पर लिंगायत नेताओं को उतार दिया है। इसका सीधा फायदा जो है वो अब आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि अब इस चुनाव के बीच लिंगायत समुदाय को जहां कर्नाटक में अपने पाले में कर दिया, वहीं बीजेपी से लिंगायत समुदाय के लोग छिटक रहे हैं। इस वजह से कर्नाटका ने ये पहले ही गेम चल दिया है। दरअसल बीजेपी लिंगायत नेता वीएस येदुरप्पा को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के बाद लिंगायत समुदाय के लोग काफ़ी नाराज थे। इसी नाराज़गी को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने बढ़ी हुई बीजेपी की मुसीबत को और बढ़ा दिया और उन्होंने जो है वो लिंगायतों को 40 सीट दे दी है। अब बीजेपी कन्फ्यूज है कि हम किसको दें किसको ना दें। अगली एक और अपडेट, दरअसल भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MUIT ने 6 अप्रैल 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 अधिसूचना जारी की। 2023 के संशोधन केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचना देने की शक्ति देता है। ये केंद्र सरकार की किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। IT नियम संशोधन केंद्र सरकार के उनके बारे में सोशल मीडिया में फेक न्यूज पहचान करने का हक बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे कुचलने वाला बताया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, लिंगायत तो सरकार तगड़ा झटका बीजेपी को लिंगायतों ने दिया। कांग्रेस ने अपने पाले में लिंगायतों को ला करके कर्नाटका में 50 सीटों पर कर दिया खेला। दरअसल आपको बता दें 50 से 55 सीटों पर पकड़ मजबूत बनाए रखने वाले लिंगायत समुदायों को कांग्रेस ने अपने पाले में ला दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रमुख लिंगायत नेता वीएस येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार न साबित करना और कांग्रेस बीजेपी से साइडलाइन होने के बाद लिंगायत के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान रख रहे थे, जिसका कांग्रेस ने बाकायदा मान सम्मान रखा और लिंगायतों में से 55 में से 40 सीटों पर लिंगायतों को उतार दिया है, जिसके बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कर्नाटका में वो कैसा खेला करे क्योंकि कर्नाटका में लिंगायतों के 55 सीटों में 40 सीटों में कांग्रेस पहले ही लिंगायतों का दांव चल दिया है, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा खेला खेल के बीजेपी को फंसा दिया है और लिंगायतों को पहले ही अपने पाले में ला खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी फंसी नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट, कांग्रेस ने आज जय भारत सत्याग्रह का आगाज कर दिया। धरना प्रदर्शन के साथ आंदोलन भी शुरू रहेगा और भारत के संविधान को बचाने के साथ साथ राहुल की सदस्यता और उनकी सीट दिलाने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस। जय भारत सत्याग्रह के तहत शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 16 वीके धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों को पूरी तरह से जन विरोधी करार दिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक फूल सिंह वरैया शामिल हुए थे और लोग भी संबोधित करते हुए कहा है कि हमने समझाया है कि शिकारी और मालिक जब दाना डालते हैं तो मालिक का दाना पाले का काम करता है और शिकारी का दाना मारने का काम करता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार दोनों दाने खुद ही डाल रही है और खुद ही सरकार पाला चला रही है और वहीं अपने नेताओं के जरिए ये शिकार कर रहे हैं, यानी दोनों दाने ये खुद डालकर मारने और पालने का काम करते आ रहे हैं। और इसी बीच बता दें कांग्रेसी लगातार हमलावर रहे हैं बीजेपी पर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मेक इन इंडिया और PLI की नाकामी देखते हुए मोदी सरकार को लगा है करारा तमाचा। गत 31 मार्च को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अक्टूबर-दिसंबर सन 2022 तिमाही व अप्रैल-दिसंबर सन 2022 के 9 महीने आयात में करारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, घटा है पूरी तरह से आयात निर्यात के मामले में। जहां 30 अरब था पिछले साल तिमाही, वहीं अब 18 अरब जा पहुंचा है। बड़ी सरकारी आर्थिक नीति के मध्य गौर करें तो भारत से वस्तुओं का निर्यात इस तिमाही में 105.6 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल 108.9 अरब डॉलर था। इसमें भी कई रूस के भी सस्ते कोर्स के रिफाइन ऑयल भी शामिल रहे थे। वहीं बता दें एक और करारा झटका लगा है, पहले साल निर्यात में लगभग 91.3 अरब डॉलर मुनाफा हुआ था, जो कि इस बार केवल 82.9 अरब डॉलर ही मुनाफा हो पाया। इस पर बता दें मेक इंडिया जब से आया है तब से मोदी सरकार और देश की अर्थव्यवस्था में करारा झटका लगा है और PM को ये करारा तमाचा लगा है। मेड इंडिया के नाम पे भारी नुकसान पड़ रहा है आयात और निर्यात के बिजनेस में। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है,
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मचा है घमासान। 225 से ज्यादा ट्रेनें हो गई रद्द। हावड़ा मुंबई रूट वाली बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और वहीं आंध्रा डिवीजन के खेमासुली और वहीं कुश्तौर स्टेशन पर कुर्मी जाति ने फिर से आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज तीसरे दिन जारी रहा आंदोलन की वजह से रेल और सड़क दोनों मार्ग पूरी तरह से स्थगित हो गया है। बीते 3 दिन में रेलवे में कम से कम 225 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द पाई गई। इस आंदोलन की वजह से हावड़ा मुंबई रूट पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं आंदोलन के कारण झारखंड का व बंगाल में पूरी तरह से संपर्क टूटता जा रहा है। जहां बता दें पूरी तरह से हाईवे भी जाम कर दिया। इस वजह से ना तो झारखंड और बंगाल से कोई भी इस समय नाता नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से हर एक व्यवस्था में बाधा डालती आ रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षियों को एकजुट करने में जुटे हैं। वहीं बता दें लगातार बीजेपी उनकी छवि को धूमिल करने के षड्यंत्र रचती आ रही है और एक बार करारा विरोध किया है। अखिलेश यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की छवि धूमिल करने के लिए सत्ता विरोधी द्वारा पोषित वेबसाइट और फेसबुक पेजों पर अन्य सोशल मीडिया पेजों पर पैसे देकर प्रचार कराया जा रहा है और वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पूरी तरह से उनकी छवि धूमिल की जा रही है, यानी उनके ऊपर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं और लोकतंत्र की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी हैं। इससे पहले सपा के अध्यक्ष ने कहा कि हर तरफ से शिरकत की जा रही है कि भाजपा सरकार में अधिकांश गेहूं की खरीद प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, किसान और एमएसपी नहीं मिल पा रही है। वहीं अखिलेश ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार अन्नदाता किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहे। भाजपा सरकार को किसान की कोई परवाह नहीं है। कृषि की बड़ी लागत से किसान की आय आधी हो गई। भाजपा सरकार किसानों के लिए काल बन गई। और फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा निशाना साधा। इन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है किसानों के लिए काल बंदी है। पहले तो ओलावृष्टि और फिर अब जानवर ही किसान की फसलों को खा जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में अमूल दूध का विरोध जारी मच गया है पूरी तरह से। गुजरात में भी बवाल। जदयू नेता HD कुमार स्वामी ने शनिवार को कर्नाटक के लोगों से राज्य में अमूल दूध बेचने के कदम का विरोध करने का आह्वान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने कहा है कि अमूल को केंद्र सरकार के समर्थन से पिछले दरवाजे से कर्नाटक में ढकेला जा रहा है। अमूल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन और किसान का गला घोटा जा रहा है। कन्नड़ लोगों को अमूल के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से यहाँ के किसानों द्वारा जो भी डेयरी के दूध है उनका गला घोट रहा है ये अमूल फैक्ट्री फेडरेशन और कन्नड़ लोगों को अमूल का खुला विरोध करना होगा। कर्नाटक सरकार ने अमूल को बेंगलुरु के कोरलमांगा के सस्ते दाम का एक बड़ा एजेंडा बताते हुए उन्होंने कहा इससे किसानों का गला घोटा जा रहा है और पूरी तरह से एक बड़ा झटका लगेगा आने वाले समय में डेयरी उत्पादकों को, क्योंकि अमूल जिस तरह से पूरा विस्तार अपना सजा रहा है इसमें अमूल को कोई बाध्यता नहीं आ रही, लेकिन जो भी डेयरी उत्पादक है यानी दुग्ध उत्पादकों को एक बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है और करारा विरोध जारी हो चुका है गुजरात के अमूल दूध का कर्नाटक में। और वहीं सियासी चुनाव की भी आगाज हो चुका है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अडानी और चीन के संबंध फिर से गहरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने समझाई है सारी राजनीति। बड़ी खबर है एक और जहां बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस फाइल्स नाम का सीरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी पर करारा निशाना फिर से साधा है। कांग्रेस ने शनिवार को एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें पार्टी ने गौतम अडानी को देशद्रोही करार दे दिया। यहाँ देशद्रोही करार दिया गया है और वीडियो पर साफ तौर पर लिखा है बेईमान। जी बता दें वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है अडानी और चीन के बीच काफ़ी गहरे संबंध हैं जैसे मोदी और अडानी के बीच है। कांग्रेस ने आगे लिखा कि इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया जो साफ तौर पर आप कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, जिसमें बिजनेस गौतम अडानी और चीन के संबंध पूरी तरह से समझाए गए। ये 1.9 सेकंड का वीडियो रहा था जिसमें मात्र 1 घंटे के अंदर 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और करारा विरोध शुरू हो चुका है। अडानी